दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के बारे में जान लेते हैं। आज पहली बार देखा मैंने कि भाई बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, जो आप हर जगह जाके सुन ही लेते होंगे कि भाई वोटिंग ट्रेंड में हुआ बहुत बड़ा उलटफेर। वाकई दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ इस बार तो कि बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। कल से रुझान चेंज हो चुके हैं दोस्तों। 7 नंबर पे वोटिंग लाइन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कल तक वोटिंग लाइन ओपन रहेंगी, लेकिन अभी के रुझान ये हैं कि कशिश नंबर 7 अपनी जगह बनाई हुई है। वो कह रही है कि मैं ये जगह किसी को नहीं दे सकती भाई, किसी भी कीमत पे ये जगह मुझे चाहिए। तो 7 नंबर कशिश का फेवरेट भी है। तो 7 नंबर पे है कशिश। ईसा है नंबर 6 पे। कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, अपनी जगह पे स्टे कर रही है ये। नंबर 5 पे है श्रुतिका। यहाँ से तो भैया कोई उसे वोट मिलेगा नहीं। दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, उत्तराखंड हैं, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल वगैरह से तो इन्हें वोट मिलने से रहा। जहाँ से भी मिल रहा होगा भाई मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ कहीं से तो श्रुति का देखिए कल क्या हो रहा था। श्रुति का हर किसी की कॉन्वर्सेशन में काँव 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 कर रही थी। और इसीलिए सिर्फ मुझे ही इरिटेशन नहीं लगती उससे, बिग बॉस को भी लगती है। बिग बॉस उसे बार बार साइलेंट कर रहे थे, फ्रीज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? हमेशा ऐसा ही करते हैं वो। जिसकी आवाज़ इरिटेशन पैदा करती है बीच कन्वर्सेशन में, आवाज़ उसकी कौं 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 करती है ना, उसको कहते हैं फ्रीज। और वो बहुत बढ़िया आइडिया है ये। क्या होता है कि कोई बाहर से आया है मिलने अपने से, वो उससे तो बात कर नहीं पाता, ये अपना बीच में कौं 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 करने लगती है यार। तो अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा है, सिस्टम सही निकाला है बिग बॉस ने। नहीं तो कल ये सबके मज़े ख़राब कर देती भाई। ये सबसे ज़्यादा एक्साइट, इतनी एक्साइट हो गई ये 10 मिनट तक उछली है। पता नहीं यार क्या है इसकी। चलिए खैर, क्यूट बनने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्यूट नहीं है। कोई इसे बताए, बाहर निकले कोई अगर उसकी जान पहचान का हो तो इसे बताए कि ये क्यूटनेस बेटा छोड़ दो, तुम 39 की हो चुकी हो, क्यूट मत बोलो अपने आप को। खैर, उलटफेर जो हुआ है दोस्तों, जो नंबर 3 पे अविनाश मिश्रा चल रहे थे, वो नंबर 4 पे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अविनाश मिश्रा का एक पायदान घाटा हो चुका है और ये नंबर 4 पे हैं। अगर अविनाश मिश्रा नंबर 5 पे भी आ जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि हवा अविनाश मिश्रा के खिलाफ बहने लगी है। क्यों? मैं बोलता हूँ कि करणवीर मेहरा को तू जितना मर्जी कुछ भी बोलता, सब जनता एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ भाई दुश्मनी है और दुश्मनी निभा रहा है बंदा, बिल्कुल बहुत अच्छे। लेकिन जब तुम अपने दोस्त के खिलाफ रणनीति बनाने लगते हो, तो तुम इज्जत तुम्हारी धूमिल हो जाती है। तुम कितने ही बाद में एक्सक्यूज़ दे लो, तुम कितना ही अपने प्लान से अपनी बातों से जनता को घुमाने की कोशिश करो, लेकिन जनता तो जनता है। और जनता की जो नहीं सुनता वो फिर कहीं का नहीं रहता। तुम जनता के साथ नहीं खेल सकते भाई, सिंपल है। तुम कुछ भी करो, गेम खेलो अपना, तुम्हारी रणनीति, तुम्हारी चालबाजियाँ जो होनी चाहिए थी, वो तुम्हारे दुश्मन के खिलाफ होनी चाहिए थी। चाहे तुम्हारा दुश्मन कोई भी था घर के अंदर, चाहे करण था, चाहे शिल्पा थी, चाहे चाहत थी, उनके खिलाफ तुम कुछ भी करते, जनता एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन तुमने जब अपने दोस्त के खिलाफ ये सब बातें की हैं, तो जनता तुम्हें अब माफ़ करने के मूड में नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, एक होता है ना कि अपना समर्थन वापस ले लेना, समर्थन वापस लेना तो छोड़िए, जनता में आक्रोश है। जनता एकदम निराश हो चुकी है अविनाश की तरफ से। मैं समझ सकता हूँ भाई, मैं खुद ये इस फीलिंग से गुजर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये विवियन के खिलाफ ऐसा करे। अगर इस स्टेज पे विवियन ने ऐसा किया होता, तो शायद हमारे इमोशन तब भी यही होते। दोनों के लिए बराबर फीलिंग्स थी। अगर विविन, लेकिन विविन थोड़ी ना ऐसा करेगा भाई, अलग पर्सनैलिटी है वो। तो सवाल ये है कि 4 नंबर पे अविनाश है, तो 3 नंबर पे कौन है? 3 पे आ चुकी है चाहत पांडे। जी हाँ दोस्तों, चाहत पांडे को इसका फ़ायदा होता दिखाई दिया है। चाहत पांडे की मम्मी ने जिस तरह से कल अविनाश मिश्रा की रेल बनाई है, उससे आप यही सोच सकते हैं कि इसमें मतलब इस चीज़ को जनता ने सराहा है, हाथों हाथ लिया है। जनता चाहत को आगे लेके जाना चाहती है और उसके लिए जनता कुछ भी करने को तैयार है भाई। कोई भी ट्रेंड करा लो। अगर आज मैं अविनाश और चाहत को पोल में छोड़ दूं, पोल मतलब पूल नहीं, पोल, तो वहाँ पे चाहत पांडे कई गुना मार्जिन से आगे निकल जाएगी। ये कंपटीशन अब, अविनाश का जो कंपटीशन है वो करण से, अविनाश से है ही नहीं। अब अविनाश का जो कंपटीशन है
वो है श्रुतिका से, कशिश से, हैं, और ईशा से। इन 3 लोग से कंपटीशन अविनाश मिश्रा का रह गया है, बाकी सब लोग आगे निकल चुके। तो भाई ट्रॉफी को भूल जा, जनता का प्यार ही जीत ले। लास्ट में अभी टाइम है, 4-5 दिन जितने भी बचे हैं, माफ़ी मांग ले, उसमें हो सकता है तेरी इज्जत बच जाए। नहीं तो ऐसा भी दिन आ रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है कि अविनाश के इंटरव्यू भी शायद कोई ना लेने की दिलचस्पी रखे। चलिए खैर कोई बात नहीं। चाहत तीसरे नंबर पे आ चुकी है। कितने भी गलत काम किए हों उसने, लेकिन भैया उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसे सपोर्ट कर रही है। कई बार गलत वो साबित हो चुकी है। जो उसका एक नैरेटिव सेट है कि मैं तो कपड़े वगैरह वो वाला सीन, लेकिन बाहर ये हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे जाके नहाती है। बॉयफ्रेंड इसके हैं, जो एक दावा किया जा रहा है कि मेरी बेटी तो बॉयफ्रेंड है ही नहीं, ना होगा, ना कभी हुआ है। ये बहुत बड़ा नेशनल टेलीविज़न पे झूठ बोला गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो चाहत के फैंस हैं वो ही इस बात को नहीं मानेंगे। चाहत के फैंस यही कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारी चाहत ऐसी है ही नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड ना था, ना होगा, ना है। अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं चाहत के फैंस, लेकिन कोई बात नहीं। इसी को बोलते हैं कि जबरा फ़ैन। जो जबरा फ़ैन होगा वो चाहत की बुराइयों पे ऐसे करके पर्दा अपनी आंखों पे डाल के तब आगे बढ़ेगा। चाहत का फ़ैन बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। और रजत है नंबर 2 पे। रजत ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है, और इस नॉमिनेशन से तो मैं समझ रहा हूँ कि बच ही जाएगा। लेकिन रजत को निकालना एक टेढ़ी खीर बन चुकी है मेकर्स के लिए, क्योंकि रजत पे बिल्कुल भी मेकर्स ध्यान तो दे नहीं रहे। जब भी वो बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ करण से ही होती है बात। तो रजत तो मेकर्स के दिमाग में भी नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? निकालना भी ज़रूरी है, रजत को निकालना भी ज़रूरी है। तो कैसे निकालेंगे? कोई चाल चली जाएगी, कोई अंदर गेम प्लान किया जाएगा। अब रजत, अगर मैं बोलूं कि इतना भाग्यशाली है कि उसको मैथ में अगर फंसाया जाए, गणित में फंसाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं इन पास्ट कि गणित में फंसाया जाता है कि तुम इतने मिनट तक ये करोगे तो जिसके सबसे ज़्यादा कम मिनट में उसने ये कार्य किया होगा, या ज़्यादा करोगे, ज़्यादा मिनट में ये कार्य करोगे तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कुछ इस तरीके के गणित में फंसाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रजत की गणित सबसे बेटर है, बिग बॉस से भी ज़्यादा अच्छी गणित है। तो गणित में तो उसे फंसा नहीं सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो सोचिए, और जो भी सोचोगे वो हमारे सामने भी आ ही जाएगा। तो रजत है नंबर 2 पे और विवियन है नंबर 1। विवियन के खिलाफ चाहे कितनी भी चालबाजियां कर ले, दुश्मन कई हैं। एक हेल्दी दुश्मन होता है, वो है करण, और दूसरा एक दुश्मन और बनता दिखाई दे रहा है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता अब उसका। तो ये चीज़ें हैं जो कि विवेन को बहुत फ़ायदा पहुंचा रही हैं, क्योंकि दुश्मन जितना बड़ा होता है, हीरो को जनता का सपोर्ट उतना ही ज़्यादा मिलता है। जिसका घर में कोई नहीं होता, जिसको घर में सब लोग साइड लाइन कर रहे होते हैं, छुरा भोंकने के लिए सब लोग तैयार खड़े हैं, उसकी कौन होती है? उसकी जनता होती है। तो जनता का लाडला कौन है? विवेन। ये यहाँ पे साबित हो जाता है, और ये लगातार अपनी नंबर 1 पोजीशन विवेन ने बरकरार रखी है। एक बार ज़रूर नंबर 1 पे रजत दलाल आ गया था, लेकिन उसके बाद कमर ऐसी कसी विवेन के फैंस ने, और ऐसा अपने आप को एक्टिव किया है कि नंबर 1 पोजीशन पे अभी तक तो कब्जा भिवंडी सेना का है। बाकी देखते हैं आगे क्या समीकरण बनते हैं। जो भी बनेंगे वो आप तक अपडेट आती रहेगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।